नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है समझदार की मौत है। पांडे काका कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम तो उपजता है, अंकुरित होता है। उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। ईमानदारी से, त्याग से उसकी देखभाल की जाती है। उसे विघ्नों से बचाना पड़ता है। प्रेम पर देशकाल, परिस्थितियों और मौसम का असर पड़ता है। ये कोई प्रेम कहानी नहीं, प्रेम की कहानी है। जी हाँ, श्याम नारायण सिंह की चार पुत्रियों के इकलौते भाई प्रेम प्रकाश बचपन से प्रेमी जीव थे। संवेदनशील इतने कि गाय गोरू सबसे प्रेम करते थे। प्रकृति प्रेम का परिणाम उनके दरवाजे लगे सैकड़ों फूल पौधे थे। बस किताबों से लगाव भर था, कभी मोहब्बत नहीं हुई जी। प्रचलित प्रेम से बच बचाकर फूल जवान होने में कामयाब हो रहे थे। पर यह कामयाबी प्रेम प्रकाश की बड़ी बहन की शादी में टूट गई। जब बारात में दूल्हे की छोटी बहन से मिले, स्वभाव से चंचल मनोरमा की आंखें बेहद चपल थी। उसी चपलता में प्रेम प्रकाश की संज्ञा से प्रकाश गायब हो गया। केवल प्रेम शेष रहा। मनोरमा के मुंह में ऐसे फंसे कि पूरी बारात में मनोरमा की सेवा में कभी लौकी की बर्फी तो कभी कम्पा कोला लिए सटे रहे जनाब। और खुद का दिल रसगुल्ला सा चाशनी में डूबता उतरता रहा। सुबह खिचड़ी की रस्म पर तब लेडीज संगीत की जगह महिला म्यूजिक का घनघोर जमाना था। पूरी पुरानी ढाल पर बदलापुर वाली नई भौजी की अनुशासित कलाइयां सुरों को आवारा बना रही थी। पारी गायन विद्या में पारंगत महिलाएं कोरस में दूल्हे के पूरे खानदान को बदचलन सरेआम घोषित कर रही थी और उसी खानदान में अपनी बहन बेटी को ससम्मान विदा भी करती है। ये अंतर्द्वंद ही समाज की समरसता था, खूबसूरती थी। आज के डीजे प्रेमी लोग जो हैं, इन्हीं गारियों को अश्लील कहकर खारिज कर देते हैं। जैसे शाहरुख खान और दीपिका के बेशर्म रंग में उसे फेमस कर दे रहे हैं। अरे, जिसका चेहरा ही खुद में अश्लील हो, उससे भजन की उम्मीद करना खुद में सबसे बड़ी अश्लीलता है। प्रेम प्रकाश की आंखें 360 डिग्री का कोण मनोरमा पर बनाए हुए था। मनोरमा भी बीच बीच में अपने भाई के सलोने साले पर न्यून कोणीय निगाहें फेंक रही थी। इसी लुका छिपी में विदाई के समय प्रेम प्रकाश ने मनोरमा को एक झपोलिया खाजे के बीच दिल का अरमान भर भेंट कर दिया। अम्मा ने खास आपके लिए दिया है। मनोरमा का मुंह बहन की विदाई के गम पर भारी पड़ गया। बहन की आंसू भरी आंखें भाई को ढूंढती रही, पर भाई की आंखों में मनोरमा डूबी रही। कहते हैं वो कैसा प्रेम जिसमें झंझट ना हो। तो मनोरमा की झपोलिया को खोला मनोरमा की मां ने। खोलते ही खाजों के बीच एक मुड़ा हुआ हल्दी छिड़का कागज मिल निकल आया। लिखा था, प्राण प्रिय मनोरमा, कुशलता पूर्वक रहकर आशा करता हूं कि आप भी ये पत्र कुशलता पूर्वक पढ़ रही होंगी। आप जब बारात में जीप से उतरी तो सीधे दिल में उतर गई। आपकी हिरनी सी आंखों के काजल की चांदनी में बैठकर प्रेम की कविताएं रचना चाहता हूं। प्रभु की सृजन और सोनार के कौशल के सम्मिलित प्रयास से नाक नथुनी किसी का भी दिल नाथने के लिए पर्याप्त है। कार्तिक मास की अमावस्या से भी काले तथा सुंदरवन से भी घनेरे बाल और उनसे यूपी पुलिस की कसी कसी चोटियों में बंधे चटक सुर्ख गुलाब से भी गुलाबी फुग्गे, इन्हीं फुग्गों में अरमानों के गुब्बारे बांध आसमान में उड़ाना चाहता हूं। तुम्हारे भागलपुरी 2 मंजिले झुमकों में बैठ भगवान श्री कृष्ण सा बांसुरी बजाने का मन करता है। मनोरमा, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लरसते होठों और आवाज में
तादम्य ऐसा है जैसे हारमोनियम पर हरे राधा हरे कृष्णा बज रहा हो। चाल में क्या खूब बचपना है, जैसे कोई बालक चलना सीख रहा हो। तुम्हारे पैरों के मोजे अपने प्रेम के धागों से सिलना चाहता हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियों को हरना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को जीना चाहता हूँ। तुम्हारा बच्चों के प्रति लगाव अप्रतिम है, बेजोड़ है। हमें भी बच्चे बहुत पसंद है। खुद के बच्चों के बीच बड़ा होना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? मेरे बच्चों की अम्मा बनना पसंद करोगी? उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारे प्रेम में प्रेम प्रकाश। पांडे काका कहते हैं, भला किस महिला को रूप और लावण्य की प्रशंसा पसंद नहीं होगी? महिलाओं की नेचुरल अपेक्षा जो ठहरी, पर ये तो मनोरमा के रूप लावण्य की चर्चा थी। पौड़ शिक्षा से पढ़ी, पौड़ा इतना तो समझती ही थी। घर में कोहराम मच गया। फिर प्रेम प्रकाश की जिंदगी में भूचाल आ गया। सारे अंग कुटाई से टूट रहे थे, पर दिल मुस्कुराता रहा। कोहराम शांत हो गया, पर प्रेम प्रकाश का मन नहीं। प्रेम प्रकाश की दुनिया बिखर गई। मनोरमा की यादों के मरहम से कुछ राहत मिलती, पर यादें तो सिर्फ यादें हैं ना। जिंदगी घिसटती रही। फिर एक दिन अंतर्देशीय पत्र प्रेम प्रकाश को सीधे मिल गया। कांपते हाथों और धड़कते दिल से पत्र खोला। पढ़ते ही प्रेम प्रकाश बेहोश होते होते बचे। आदरणीय प्रेम जी, मुझे आपका पत्र बहुत बाद में संजोग से पढ़ने को मिला। हमारी हाँ है। अगले इतवार को अंतु स्टेशन पर मिलो। दुनिया हमें एक नहीं होने देगी, तो हम दुनिया को छोड़ छाड़ के बंगाल भाग चलते हैं। वह मेरी सहेली है, आपकी मनोरमा। प्रेम प्रकाश अब तो घर से क्या दुनिया से बगावत कर सकते थे। झोला उठाए, एक लोटा, 4 बासी रोटी और एक भेली गुड़ भरे पहुंचे अंतु रेलवे स्टेशन। हृदय में उल्लास, सीटी बजाते होठ, चाल में आवारगी। मन ट्रेन से भी तेज दौड़ रहा था। पांडे काका कहते हैं, दुनिया में यदि वांछित प्यार मिल जाए तो वो खुशी केवल महसूस की जा सकती है, उसे लिखा नहीं जा सकता। स्टेशन पर सीटी दर सीटी बजती रही, गाड़ियां आती जाती रही। डूबते सूरज के साथ प्रेम प्रकाश का दिल भी बैठने लगा, पर मनोरमा नहीं आई। घर वाले ढूंढते ढांढते स्टेशन आए, पर प्रेम प्रकाश लौटने को तैयार नहीं थे। हफ्तों बीत गए। जीवित रहने के लिए प्रेम प्रकाश स्टेशन पर चाय बेचने लगे। प्रेम प्रकाश अपना फटा करेजा उम्मीद के धागों से रोज सिलते। शाम होते ही रोज फट जाता था। समय का पहिया कहाँ किसी के लिए रुका है। तो इसी के साथ मैं लूंगी विदा। रेडियो कहानी में इसी तरह कोई दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।